राजौरी डाक बंगलो में आज अपनी पार्टी की तरफ से प्रोग्राम किया गया था और हमारे साथ चौधरी जुल्फकार मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट है सर। आपने अंदर एक बात कही, आपने कहा कि सरकार तक सही बातें जो है वो नहीं पहुंच रही हैं, शायद जो लोग हैं वो नहीं पहुंचा रहे हैं और इसलिए इलेक्शन यहाँ पे होने चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना यही है और मैं सरकार में रहा हूँ। हम जब सरकार में थे हमें भी एक बड़ी रोजी पिक्चर यहाँ पे दिखाई जाती थी कि ग्राउंड में सब कुछ है, ग्राउंड में सब कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। और मुझे लगता है कि हम भी उस वक्त जो रिलाय करते थे वो ब्यूरोक्रेसी पे ज़्यादा करते थे। और ब्यूरोक्रेसी का भी एक नीचे जो चेन है, चेन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, गवर्नमेंट में भी एक चेन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मुझे लगता है कि वो चेन ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं मिसलीड करता है गवर्नमेंट को। तो जहाँ लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ना हो, जब हम एक इतने बड़े विशाल भारत में रहते हैं, एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो उसमें लोगों को जो एक चुनी हुई सरकार ना हो, लोगों के नुमाइंदे ना हो, सरकार को मुझे नहीं लगता है कि अच्छी फीडबैक मिलती है और लोगों की मुश्किलात जो हैं ग्राउंड पे वैसी की वैसी। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सारे काम अच्छे हो रहे हैं और एक अलग तस्वीर दिखाई जा रही है, बदलता हुआ कश्मीर है। मैंने आपको यही बात कही है कि जो सरकार कहती है, मुझे सरकार की नीयत पे कुछ नहीं कहना। मैंने उसके लिए कहा कि जब हम भी सरकार में रहे हैं, आई हैव बीन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, हमें भी रोजी पिक्चर दिखाई जाती रही है, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ग्राउंड पे इतना अच्छा नहीं था और नहीं। सर, अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रोजेक्टर को देखेंगे या ग्राउंड को देखेंगे, आने वाले दिनों में अगर आपको कुर्सी मिलती है तो क्या आप प्रोजेक्टर को देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के कि ग्राउंड को? देखिए, हमें 5 साल बहुत तजर्बा हो गया है कि प्रोजेक्टर की रिपोर्टिंग जो है वो 100% करेक्ट नहीं होती है। ये जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग है, जो लोगों की रिपोर्टिंग है, जो लोगों के बीच में जाकर रिपोर्टिंग है, दैट इज मोर रिलायबल। काफी लोगों को लगता है कि जुल्फकार चौधरी के साथ शायद कोई लोग नहीं है, लेकिन आज के इस वर्क मीटिंग को देख के क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको कहूं कि असेसमेंट जो है, असेसमेंट ग्राउंड पे इलेक्शंस पे होती है। लेट द इलेक्शन शुड कम एंड लेट द पीपल शुड डिसाइड। सर, आपको क्या लगता है कब तक इलेक्शन होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है 30 सितंबर से पहले होना चाहिए। कहीं ना कहीं सर आप भी पश्चाताप कर रहे हैं कि अगर मैंने भी प्रोजेक्टर ना देखा होता, ग्राउंड लेवल पर काम देखे होते, तो आज दुनिया दुखी न होती। सही बात। सर, आपने अपनी स्पीच में भी जिस तरह से कहा कि इस समय जो है स्टेट होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे, तो अमित शाह जी ने भी कहा था कि बहुत जल्दी स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, तो क्या मान के चलें कि कितना जरूरी हो चुका है इस वक्त के हालात? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको जल्दी स्टेट रिस्टोर करना चाहिए और उसके अलावा उनकी अपनी कमिटमेंट जो है पार्लियामेंट पे है और वैसे भी लोगों के साथ नाइंसाफी है। मैंने कहा है कि हमने तहसीलों को जिले बनते देखा, लेकिन जिलों को कभी नियाबतें या तहसीलें बनते नहीं देखा। ये अपने आप में नाइंसाफी। सर, क्या आपको नहीं लगता कि किस तरह की तैयारियां आपकी पार्टी की तरफ से चल रही हैं? इंशाल्लाह लेट द टाइम शुड कम एंड इट विल बी नोन टू एवरीवन। सर, क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए कि जल्दी हम तो परस्यू करते हैं, हमारे पार्टी हमेशा ये बात करती है और हम इसको एजेंडा को परस्यू कर रहे हैं। थैंक यू। कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाव होंगे, इस तरह की बात जो है वो कही गई है और ये कहा गया है कि जो लोग प्रोजेक्टर को देखते हैं वो लोग ग्राउंड पे जो काम होता है वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसलिए प्रोजेक्टर को नहीं देखना चाहिए, ग्राउंड पे जो काम हुआ है उनको देखना चाहिए। इस समय आप देख सकते हैं कि चौधरी जुल्फकार साहब यहाँ से बाहर निकले और एक जलसा की शक्ल में यहाँ से जो है एक रैली निकाली जाएगी जो डीसी ऑफिस राजौरी में जाएगी और वहाँ पर मेमोरेंडम जो है वो दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जो कुछ लोगों के जो काम रुके हुए हैं उन कामों को जल्द पूरा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द जो है चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ नामित शर्मा, राजौरी।